तो अरविंद केजरीवाल ने क्या किसी भी किसान को, आप मुझे बताइए, किसी भी किसान को दिल्ली के अंदर प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं या धान पर 1,000 रुपया अलग से दिया क्या? बताइए। दूसरी घोषणा कि हम दिल्ली में पराली से खाद बनाएंगे। 40,000 रुपए की दवाई खरीदी गई, पराली से एक छटाक खाद बनी नहीं, और विज्ञापन के ऊपर, प्रचार के ऊपर 24 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। ये बात हमने विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री की आंखों में आंख डालकर कहा कि टैक्स पेयर्स का पैसा है, कहीं पराली से एक छटाक खाद बनती नहीं है, और 24 करोड़ रुपया आपने अपने प्रचार पर लुटा दिया। अब तीसरी बात परसों क्या कही आतिशी ने कि दिल्ली के किसानों को हम अनलिमिटेड, यदि वो खेत में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम किसानों को अनलिमिटेड मुफ्त बिजली दे रहे हैं। आतिशी मैं तुझे चुनौती देता हूं, अगर एक भी किसान को दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है अगर किसी को मुफ्त बिजली दी है, या तो आतिशी को अरविंद केजरीवाल आप बर्खास्त करो, आतिशी आप अपने पद से इस्तीफा दो, नहीं तो रामवीर सिंह विधुड़ी लीडर अपोजिशन के पद से इस्तीफा दे देगा। आज तक ये फैसला हो जाए। ये बार बार झूठ बोलकर, ये बार बार झूठ बोलकर दिल्ली के किसानों को अपमानित करते हैं। ये कहते हैं कि हम धान और गेहूं पर 1,000 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से अलग से दे रहे हैं। ये कहते हैं कि पराली से खाद बन रही है, और अब ये कह रहे हैं कि दिल्ली में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दे रहे हैं। बताओ कहीं किसी को मुफ्त बिजली मिल रही है क्या? 25 रुपए पर यूनिट के हिसाब से किसान को बिजली पड़ रही है, और यदि किसान 1 यूनिट बिजली भी इस्तेमाल नहीं करता है तो 2-2.5 हजार रुपए का बिल किसान का आता है। अरविंद केजरीवाल शर्म करो, डूब मरो, डूब मरो। अरविंद केजरीवाल शर्म करो, अरविंद केजरीवाल डूब मरो, अरविंद केजरीवाल डूब मरो। अरविंद केजरीवाल ने यह वायदा किया था हम गांव का लाल डोरा बढ़ाएंगे। गांव का लाल डोरा बढ़ा नहीं। जिस किसान की जमीन एक्वायर होती है उसको डॉक्टर साहेब सिंह वर्मा जी के समय से ऑल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट मिलते थे। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने वह भी बंद कर दिए। यदि आज किसान की मृत्यु हो जाए तो म्यूटेशन पर रोक लगा दी है। यदि किसान अपनी जमीन बेचना चाहता है तो वो अपनी जमीन को बेच नहीं सकता। म्यूटेशन पर रोक लग गई। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी, हम ग्राम सभा की जमीनों पर कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, बारात घर, स्टेडियम बनाएंगे। क्या किसी देहात में कहीं एक कॉलेज खुला है क्या? कोई एक हॉस्पिटल बना है क्या? आज आम आदमी पार्टी के विधायकों ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, भूमाफियाओं के साथ मिलकर इन्होंने ग्राम सभा की जमीन को बेचकर हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है। कहीं ग्राम सभा की जमीन के ऊपर इन्होंने कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोई कॉलेज नहीं बनाया। पूरे हिंदुस्तान में अगर जिस तरह का अन्याय दिल्ली के किसानों के साथ हो रहा है, अगर कहीं भी कोई दिखा दे, यदि दिल्ली के अंदर किसान ट्रैक्टर खरीदता है तो उसको कमर्शियल व्हीकल घोषित कर दिया। आप दिल्ली में यदि ट्रैक्टर खरीदेंगे
तो 28,000 रुपया आपको रोड टैक्स देना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल, इससे बड़ी बदमाशी, नाइंसाफी और किसान के साथ क्या हो सकती है? अरविंद केजरीवाल हर राज्य में नुकसान और खाद पर की सरकार सिंचाई के लिए को फ्री और जो कृषि यंत्र है उनके लिए हर राज्य सरकार लंबा चला किसानों को सब्सिडी देती है। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली अकेला राज्य है जहां आज तक तेरी सरकार ने एक पाई पैसा कृषि यंत्रों पर, खाद पर किसानों को नहीं दिया। बोलो केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय। आज किसान अपने खेत में यदि ट्यूबवेल लगाता है तो केजरीवाल के अधिकारी 10 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक की रिश्वत मांगते हैं। और यदि खेत में ट्यूबवेल लग जाए तो बिजली का कनेक्शन मिलता नहीं है। अरविंद केजरीवाल, तुम शर्म करो। तुमने ये कहा था दिल्ली में हमारी सरकार आएगी, यदि किसान की जमीन एक्वायर की जाएगी तो उस जमीन को 5 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदा जाएगा। 5 करोड़, सॉरी 5 करोड़ प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदा जाएगा। अरविंद केजरीवाल की आंख में आंख डालकर मैंने विधानसभा के अंदर बोला, जवाब नहीं था उसके पास, कि अरविंद केजरीवाल निजामुद्दीन के पास नंगली रजापुर गांव है राजपूतों का। 26 दिसंबर 2022 को किसानों की जमीन 22 लाख रुपया एकड़ के हिसाब से एक्वायर की गई है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश में यदि जमीन एक्वायर होती है तो कम से कम 10 लाख रुपए एकड़ के हिसाब, 10 करोड़ रुपए के हिसाब से मुआवजा मिलता है। आप मुझे बताइए कि जब डॉक्टर साहेब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने किसानों की जमीन का मुआवजा आज से लगभग 30 साल पहले 53 लाख रुपए एकड़ तय किया और अरविंद केजरीवाल ने उस मुआवजे राशि को बढ़ाकर 22 लाख रुपए एकड़ कर दिया, घटा दिया। क्या ये किसानों की पीठ में छुरा मारा गया या नहीं मारा गया है? या इससे बड़ी बदमाशी, इससे बड़ी नाइंसाफी हिंदुस्तान के किसानों के साथ कहीं हो सकती है क्या? अगर किसी और प्रदेश में होती तो इनाम आदमी पार्टी के नेताओं का मुंह काला कर कर लोग इनको काले गधे के ऊपर बैठाकर इनका जुलूस निकाल देते। इन्होंने इस तरह का जुल्म दिल्ली देहात के किसानों के साथ किया है। दिल्ली देहात में सड़कें टूटी पड़ी है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल कहीं खुला नहीं, देहात के लोगों को पीने का पानी मिलता नहीं। कहता था 24 घंटे क्लीन वाटर दूंगा। हम पूछना चाहते हैं, आज देहात में 10-10 दिन तक जल बोर्ड का पानी दिल्ली देहात के लोगों को नसीब होता नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल, इन सवालों को आपको जवाब देना पड़ेगा। और हम आगे भी श्री विनोद सहरावत जी, जो दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में अब इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे, विधानसभा के अंदर भी और सड़कों पर भी। आप कह रहे हो हम किसानों को अनलिमिटेड जितनी चाहे बिजली वो इस्तेमाल कर रहे हो, मुफ्त दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, अब तेरी सरकार की छाती पर रखकर अब हम आपसे, आपने जो घोषणा करी है, या तो इस वायदे को आप पूरा करेंगे, नहीं तो तुझे देहात में घुसने नहीं देंगे। आज इस बात की हम लोग सौगंध उठाएं। इस बात की सौगंध उठानी चाहिए, नहीं उठानी चाहिए? कदम कदम पर हमारे साथ मजाक किया जा रहा है, किसानों के साथ बदमाशी की जा रही है। आप मुझे बता दो, अगर मैंने कोई गलत बयानी की हो, आप विधानसभा के अंदर
जब मैं किसानों के मुद्दे पर बोल रहा था, है क्योंकि मैंने सारी बातें कही कि केजरीवाल जी पराली से आप खाद बना रहे थे, एक छटाक खाद बनी नहीं, 24 करोड़ रुपया आपने लोगों का जो टैक्स का पैसा था उसको बर्बाद कर दिया। आपने कहा कि दिल्ली देहात में इसके अलावा छात्र छात्राओं के लिए वो छोटा मोटा धंधा करने के लिए मेरी सरकार 10-10 लाख रुपए उपलब्ध कराएगी। केवल 2 छात्रों के लिए उपलब्ध कराए 20 लाख। और आपको मालूम है विज्ञापन प्रचार के ऊपर कितना पैसा खर्च कर दिया? 19 करोड़। वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। मैंने ये मुद्दा भी उठाया कि 22 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से तुम्हारी सरकार आज किसान की जमीन एक्वायर कर रही है। 5 करोड़ प्रति एकड़ के हिसाब से आपने किसान की जमीन एक्वायर करने का वायदा किया था। हमने ये मुद्दा भी उठाया, किसान की जमीन एक्वायर हो जाती है तो ऑल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट बंद कर दिया है। हमने ये मुद्दा भी उठाया कि दिल्ली में किसान की मृत्यु हो जाती है तो म्यूटेशन तुम्हारी सरकार ने बंद कर दिया है। हमने ये मुद्दा भी उठाया कि यदि दिल्ली में किसान ट्रैक्टर खरीदता है तो कमर्शियल व्हीकल घोषित कर दिया। हमने ये भी मुद्दा उठाया कि गांव का लाल डोरा बढ़ा नहीं। हमने ये मुद्दा भी उठाया कि गांव में कहीं ग्राम सभा की जमीन पर कोई कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल खुला नहीं। हमने ये मुद्दा भी उठाया कि दिल्ली देहात में 36 जाति के लोग रहते हैं, किसी एक भी गांव के व्यक्ति को आपने रोजगार नहीं दिया। ये सारे मुद्दे उठाए हैं। आज इन्हीं शब्दों के साथ हम अरविंद केजरीवाल से मांग करते हैं कि उनकी मंत्री आतिशी ने यह झूठ बोला है कि हम दिल्ली के किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दे रहे हैं और उसकी कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड बिजली मुफ्त दे रहे हैं। आप ईमानदारी से बताओ, आप आस औलाद वाले हैं, आप सर छोटू राम की सौगंध खा के बताइए, क्या किसी एक किसान को कहीं मुफ्त बिजली मिल रही है क्या? ईमानदारी से बताइए। आप सच बोलना, आपको किसानों के मसीहा सर छोटू राम की आपको मैं सौगंध दे रहा हूं, बताओ कहीं मिल रही है क्या? अब ये बताइए, ये पंचायत आज फैसला करे कि जो इन्होंने इतना झूठ बोला है, पूरे देश में संदेश दे दिया कि हम दिल्ली के किसानों को अनलिमिटेड जितनी भी बिजली की उनको जरूरत है मुफ्त दे रहे हैं। तो हमें इनकी क्या सजा तय करनी चाहिए बताओ? अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई। हमें जब भी अरविंद केजरीवाल आतिशी इसका कोई मंत्री गांव में जाए तो क्या हमें फिर उनकी घेराबंदी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? और 3 सवाल करने चाहिए, नहीं करने चाहिए? कि बताओ हमें मुफ्त बिजली कहां मिल रही है, बताओ पराली से खाद कहां बनी, बताओ हमें 1000 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं और धान पर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किसानों को कहां दिया? चलो 3 सवाल इनसे पूछ लो। और जब ये आए इनकी घेराबंदी करो, इनका दिमाग खराब हो गया है। ये देहात के लोगों को पागल समझते हैं, ये सोचते हैं कि हम जो कुछ बोल कर निकल जाएंगे और देहात के लोग अपना मुंह बंद कर रखेंगे। अरविंद केजरीवाल, तेरी सरकार की हम ईंट से ईंट बजाएंगे। तूने किसानों के साथ पिछले 8 सालों में बहुत जुल्म किया है, किसान को लूटा है, देहात को तूने बर्बाद किया है। अब हम तेरे खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, तुझे देहात में घुसने नहीं देंगे। इसी चेतावनी के साथ मैं अंत में फिर आग्रह करता हूं कि जो जो वायदे तुमने किए किसानों के साथ, या तो उनको पूरा करो, नहीं तो देहात में आओगे तो तुम्हारा मुंह काला किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दिल्ली की बिजली मंत्री ने झूठी घोषणा की है कि हम दिल्ली के किसानों को सिंचाई के लिए अनलिमिटेड बिजली मुफ्त दे रहे हैं। यदि आतिशी सच बोल रही है तो रामवीर सिंह बिधूड़ी लीडर ऑफ अपोजिशन के पद से इस्तीफा दे देगा।
नहीं तो आतिशी को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा की कि हम देहात में पराली से खाद बना रहे हैं। एक छटाक कहीं खाद बनी नहीं और 24 करोड़ रुपया प्रचार के ऊपर खर्च कर दिया गया। तीसरी जो घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने की कि हम दिल्ली के किसानों को जो गेहूं और धान पैदा करते हैं, मोदी जी की सरकार 2000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं और धान खरीद रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम किसान को अलग से 1000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं और इसके ऊपर उनकी सरकार हर साल 200 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। आज तक भी एक भी किसान को 1000 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं और धान पर नहीं दिया गया है। लाल डोरा बढ़ाने की बात कही गई, लाल डोरा बढ़ा नहीं। यदि किसान दिल्ली में ट्रैक्टर खरीदता है तो उसको कमर्शियल व्हीकल घोषित कर दिया है, उसको 28,000 रुपया रोड टैक्स देना पड़ता है। किसान अपने खेत में ट्यूबवेल लगा नहीं सकता, ट्यूबवेल लग जाए तो बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने किसानों को यदि उनकी ज़मीन एक्वायर की जाती थी तो ऑल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट किसी अच्छी कॉलोनी में दिया जाता था। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के किसानों के ऑल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट भी बंद कर दिए। यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो अरविंद केजरीवाल की सरकार किसान का जो बेटा और बेटी है उसका नाम सरकारी रिकॉर्ड में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, म्यूटेशन बंद कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने यह वायदा भी किया था देहात के लोगों से कि दिल्ली देहात में जो ग्राम सभा की ज़मीन है उस ज़मीन पर उनकी सरकार देहात के बच्चों के लिए कॉलेज खोलेगी, स्कूल बनाएगी, हॉस्पिटल बनाएगी और स्टेडियम बनाएगी। पिछले 8 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ग्राम सभा की ज़मीन के ऊपर कोई एक नया कॉलेज नहीं खोला, कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया। देहात के लोगों को ना पीने का पानी मिल रहा है और ना ही देहात के लोगों को 8 साल में कोई रोजगार दिया है। अरविंद केजरीवाल और उसके मंत्री यदि देहात में आएंगे, देहात के लोग जोरदार तरीके से उनका विरोध करेंगे और उनसे पूछेंगे, उनका घेराव करेंगे कि बताओ दिल्ली के किसानों को कहाँ मुफ्त बिजली मिल रही है। बरसात को देखते हुए जो मुआवजे की मांग करी जा रही है किसानों को, जा रहा दिल्ली सरकार ध्यान नहीं दे रही। देखिए, पिछली बार भी हजारों एकड़ जमीन किसानों की बरसात के पानी में डूब गई। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम किसानों के नुकसान की भरपाई करेंगे, किसी किसान को एक पैसा नहीं दिया गया। और इस बार लगभग 200 गांवों में जो खेती हो रही है, सारी की सारी फसल बर्बाद हो गई है। हम अरविंद केजरीवाल से मांग करते हैं कि किसानों को 1 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाए जो उनका नुकसान हुआ है।